आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस्व, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी, अनुपम एवं संग्रहणीय। ये पुस्तक हर विद्यार्थी को, हर छात्र को, हर युवा वर्ग को अपने पास सदैव रखनी चाहिए और कम से कम एक विषय तो रोज ही पढ़ना चाहिए। इसी क्रम में हम आपको इसी पुस्तक से विषय वेशभूषा की शालीनता पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, हर देश की अपनी एक प्रचलित वेशभूषा होती है जो वहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होती है। हमारे देश की भी अपनी प्रचलित वेशभूषा है। परिधान विशेष पर न जाएं तो सामान्य तौर पर हमारे देश में पहने जाने वाले वस्त्र सादा व ढीले ढाले होते हैं। धोती, कुर्ता, साड़ी, लहंगा आदि ऐसे ही परिधान है जो हमारे देश में प्रयुक्त किए जाते रहे हैं और किए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की सर्वोपरि विशेषता यही रही है कि यहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सादगी को ही अधिक महत्व दिया गया है। यह विशेषता वस्त्राभूषण के साथ भी जुड़ी हुई है। पिछले दिनों हमें जो यवनों और अंग्रेजों की दास्ता भुगतनी पड़ी, उससे हमारे संपूर्ण आचार विचार ही परिवर्तित हो गए। यह परिवर्तन खान पान, रहन सहन, बोल चाल आदि सभी में समा गया। वस्त्र भी आज हमारी सांस्कृतिक विशेषता, गौरव, जलवायु आदि के अनुरूप नहीं है। किसी भी अवस्था में देशकाल की परिस्थितियों के प्रतिकूल वस्त्र नुकसानदेह ही हो सकते हैं। मित्रों, वस्त्र पहनने से कोई आधुनिक और परंपरावादी नहीं हो जाता। वस्त्र सादे हों, अच्छे हों, शालीन हों, जिन्हें देखकर किसी के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना उत्पन्न न हो, ढीले ढाले हों, पसीना सूखता रहे, जिससे कि शीलन से होने वाले चर्म रोग जैसे दाद, खाज, खुजली न हो। यह ध्यान में रखने की बात है कि कपड़ा जितना तंग होगा उतना ही जल्दी फटेगा। आर्थिक हानि के साथ साथ स्वास्थ्य की हानि भी कम नहीं, क्योंकि तंग कपड़ा रक्त प्रवाह में अवरोध पैदा करता है। सूती कपड़े स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आजकल कपड़े पहनने का ढंग कुछ विकृत होता चला जा रहा है। युवक युवतियां इस फैशन की दौड़ में सबसे आगे हैं। सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां जिस ढंग के कपड़े पहनते हैं, वे उसी ढंग के कपड़े बनवा कर पहनते हैं। नकल करते हैं हम किनकी? हीरो हीरोइनों की। कपड़े पहनने का अर्थ अपनी लज्जा को ढकने की बजाय उघाड़ना हो गया है। लज्जा को हम उघाड़ देते हैं, उघाड़ना हो गया है। अनुकरण बुरा नहीं, पर अंधानुकरण तो बुरा होता ही है। आजकल फैशन के नाम पर जो नंगापन चला है, उससे समाज की जो हानि हो रही है, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है।
कसे कसाए और शरीर के उतार चढ़ाव को दिखाने वाले कपड़े दर्शकों के मन में विकार ही उत्पन्न नहीं करते, वरन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। भड़कीले वस्त्रों से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, विशेषकर लाल रंग से। कपड़े हल्के रंग के, सभ्य और शालीन होने चाहिए। बाल बुद्धि के लोग शारीरिक सौंदर्य और रूप का आकर्षण बढ़ाने के लिए तरह तरह से वेश विन्यास और रूप सज्जा किया करते हैं। संभव है इसमें उन्हें कुछ क्षणिक सफलता मिलती हो, किंतु इस प्रकार भड़कीला वेश विन्यास और बाहरी चमक बढ़ाने से मनुष्य के चरित्र का पतन ही हुआ है। विचित्र प्रकार की वेशभूषा, विदेशियों की नकल अच्छे व्यक्तित्व का प्रतीक नहीं हो सकती। प्रत्येक देश काल और परिस्थिति के अनुसार जहां संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक आचार संहिता में एकता होती है, उसी में सीमित रहने में हमारा बड़प्पन, सादगी, शालीनता तथा सांस्कृतिक गौरव माना जा सकता है। मित्रों, बालों से मनुष्य का व्यक्तित्व समझ में आता है। मनुष्य की उजड्डता, ओछापन और चारित्रिकहीनता की झलक भी बालों से मिलती है। छोटे कटाए हुए बाल मनुष्य की योग्यता प्रकट करते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से रखे हुए बाल व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव आचरण सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक सुंदर होना चाहिए, किंतु बड़े बड़े अस्त व्यस्त और निखरे हुए बालों से मनुष्य का ओछापन जाहिर होता है। तड़क भड़क युक्त पश्चिमी लिबास यह तो बताता है कि व्यक्ति सभ्य है, पर वह सुसंस्कृत ही होगा, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। प्रारंभ से ही हमारे देश में चरित्र, चिंतन, व्यवहार को व्यक्तित्व के मूल्यांकन का आधार माना गया जो सही था, किंतु समय के साथ साथ मूल्यांकन की कसौटी बदली और अब सभ्य असभ्य में विभेद का एक मोटा आधार पोशाक को माना जाने लगा है। वेशभूषा की विकृति का स्त्रियों के जीवन में प्रवेश एक चिंतनीय विषय है। आज सभ्य और आधुनिक कहलाने वाली स्त्रियां अपने शरीर के वस्त्र सिकोड़ती और तंग करती जा रही हैं, जिसका बुरा प्रभाव न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, वरन समस्त समाज इस दुष्प्रभाव से संक्रमित होता है। स्त्रियों का आधुनिक पहनावा इतना फूहड़ और भड़कीला हो रहा है कि हर शर्मदार की आंखें नीची हो जाती हैं। दुराचार को प्रोत्साहन देने में सिनेमा, नाच, अश्लील गाने जितने सहायक हो रहे हैं, वस्त्र सज्जा उससे कहीं अधिक ही है। हमारी बच्चियां अब उन वस्त्रों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जो विचित्र प्रकार के रंग बिरंगे तथा आधे छोटे होते हैं। स्त्रियों के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिनसे उनका अधिकांश शरीर ढका रहे, किंतु वस्तु स्थिति इससे सर्वथा विपरीत है। स्त्रियों की भारतीय वेशभूषा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी पोशाक
किसी देश की महिलाओं से निकृष्ट है? आज जहां साड़ी और पूरी बाहें के ब्लाउज का प्रचलन दूसरे देशों में बढ़ा है, वहां यह सबसे अधिक आवश्यक है कि अपनी परंपराओं का अनुशीलन अनुशीलन पहले अपने घर में हो ही घर में ही हो। हमारी बहन बेटियों को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए और वस्त्रों की सादगी अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह संयम उन बालिकाओं को अधिक अपनाने की आवश्यकता है जो इस समय शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही है, क्योंकि महिलाओं के निर्माण की भावी बागडोर उन्हीं के हाथों आने वाली है। मित्रों, व्यापक अनुसंधान के पश्चात शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भड़कीले और चमकदार कपड़े मच्छरों तथा हानिकारक रोगजनक कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित होकर आने वाले ये मच्छर तथा कीट पतंग उन वस्त्रों को तो हानि पहुंचाते ही हैं, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं। मच्छरों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का आक्रमण उन पर सहज ही हो जाता है। कई कीड़े मकोड़े जहरीले होते हैं, इनके काटने से शारीरिक व्याधियां होती हैं। इस अनुसंधान से इस बात का स्पष्टीकरण भी हुआ है कि श्वेत तथा गेरुए वस्त्र इन कीड़े मकोड़ों तथा मच्छरों को आकर्षित नहीं करते। इन रोगों के प्रति वे उदासीन होते हैं। भारतीय संस्कृति में श्वेत तथा पीत वस्त्रों को प्रमुखता दी गई है तथा शोभाजनक माना है। भारतीय संस्कृति का आधार जो वैज्ञानिक तथ्य रहे हैं, उन्हें आज विस्मृत ही किया जा चुका है, पर उनकी महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, हमारे नव युवक व नव युवतियां आज जाने कैसे चुटकीले वस्त्रों से अपने आप को चित्र विचित्र बनाए दे रहे हैं। जिन वस्त्रों में व्यक्तित्व की झलक नहीं मिलती, जिनके पीछे कोई कारण तथा वैज्ञानिक आधार नहीं, उन्हें यूं ही फैशन के नाम पर अपना लेना दिमागी दिवालियापन दिखाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? बताइए जरा। फैशन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ शब्द और शालीन वेशभूषा तथा रहन सहन होता है, परंतु इस शब्द की जन्मभूमि इंग्लैंड में यह शब्द नाटक या रंगमंच पर काम करने वाले उन कलाकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो नाटक में मस्खरे का काम किया करते थे। उनकी वेशभूषा और विचित्र श्रृंगार तथा रूप ग्रहण करने की कला को फैशन समझा जाता था। बाद में इसका प्रयोग केवल श्रृंगार और साज सज्जा के लिए ही किया जाने लगा। एक के बाद एक मंजिल तय करता हुआ यह शब्द अब शरीर को सजाने, आकर्षक दिखाने की चेष्टा करने और केवल भड़कीले वस्त्र पहनने तक ही संकेत करता है, परंतु फैशन के रूप में श्रृंगार की जो विधा चल पड़ी है, वह इस शब्द की जन्म वृत्त की ओर अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है और विचारशील व्यक्तियों को यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि फैशन का अर्थ कहीं व्यक्ति को सचमुच नाटक का विचित्र पात्र बना देना ही तो नहीं है।
सोचते हैं। अगले वीडियो में इसी क्रम में पृष्ठ 188 सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस्व, विषय वेशभूषा की शालीनता पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।